हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सोशियो की पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समुदाय के बारे में। समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाओं में समाज के बाद दूसरा स्थान समुदाय का ही आता है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में समाज के बारे में, समाज का अर्थ, परिभाषा एवं उनकी वर्गीकरण के बारे में समझ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समुदाय के बारे में कि समुदाय क्या है। तो प्रायः लोग समाज और समुदाय को एक ही अर्थ में लेते हैं। जैसे कि हम नगरीय समाज के हैं, हम बंगाली समुदाय के हैं, या हम पंजाबी हैं। तो जैसे कि मैकेवर कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो जब हम लोग व्यक्ति के बीच पारस्परिक संबंधों की बात करते हैं तो वह समाज है। लेकिन जब हम लोग उन संबंधों को बनाने वाले तत्व पर चर्चा करते हैं तो उसे समुदाय कहते हैं। उम्मीद है इतना तक आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग जानते हैं समुदाय के बारे में। समुदाय किसे कहेंगे? समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनकी एक समान संस्कृति होती है, जिनका एक विशिष्ट नाम होता है, जिनका स्वतः विकास हुआ रहता है और जिनमें हम की भावना पाई जाती है। ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। तो कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार हम लोग जान लेते हैं समुदाय की परिभाषा। आगे हम लोग देखते हैं ऑगबर्न के अनुसार। ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने कहा है, एक सीमित स्थान में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। यानी कि समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है, जिसमें हम लोग संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार, बोगार्ट्स कहते हैं कि ऐसे सामाजिक समूह जिनमें कुछ हद तक हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं वो समुदाय हैं। वही मैकेवर कहते हैं, जब किसी छोटे या बड़े समूह, यानी कि छोटा समूह हो या बड़ा समूह हो, छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वे एक विशेष प्रकार के हित में भागीदार ना होकर, यानी कि कोई विशिष्ट काम ना हो करके, वो सामान्य जीवन की आधारभूत दशाओं में भाग लेते हैं। तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं। यानी कि हमारे जीवन के समस्त पक्ष समुदाय में आ जाते हैं, जन्म से मृत्यु तक। तो अब हम लोग समुदाय की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। समुदाय की विशेषताएं कहिए या समुदाय के तत्व कि समुदाय में कौन कौन सा गुण पाया जाता है। तो इसमें निश्चित क्षेत्र होता है। निश्चित क्षेत्र, जो एरिया है वह डिफाइन होना चाहिए कि वो कितने में, जैसे कि बंगाली समुदाय या ग्रामीण समुदाय, इनमें हम की भावना पाई जाती है। समुदाय में हम का भावना पाया जाता है। समुदाय में रहने वाले लोगों में हम की भावना निहित होती है। हम की भावना ही दायित्व तथा निर्भरता का स्रोत होता है। समुदाय में सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधने में ये सहायता करता है। आगे सामान्य जीवन एवं सामान्य संस्कृति, यानी कि प्रत्येक समूह में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, भोजन करने का ढंग या धर्म सभी काफ़ी सीमा तक सामान्य होते हैं। सभी एक जैसे समान जीवन शैली जीते हैं। उनकी एक अपनी संस्कृति होती है।
आगे विशिष्ट नाम, यानी कि समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई एक नाम जरूर होता है, जिसमें समुदाय का नाम ही व्यक्तियों को अपनेपन की भावना को प्रोत्साहित करता है। जैसे कि कोई कहता है कि हम बंगाली समुदाय के हैं, हम पंजाबी हैं, या हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समुदाय के हैं, या हम भारतीय हैं। ऐसे मतलब एक विशिष्ट नाम होता है। स्वतः विकास, यानी कि समुदाय का स्वतः विकास हुआ रहता है। आत्मनिर्भरता, यानी कि समान जीवन और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। प्राचीन समाज में समुदाय में काफ़ी आत्मनिर्भरता पाई जाती थी, परंतु आज का आधुनिक समाज में ऐसा मतलब बहुत कम ही पाया जाता है। जैसे कि नगरीय समुदाय है, तो नगरीय समुदाय किसी अन्य समुदायों पर भी निर्भर रहता है। ये यानी कि ग्रामीण समुदाय के विशेषता हो गई। अनिवार्य सदस्यता, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। जिस समुदाय में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं वहाँ की सदस्यता हमें मिल जाती है। आगे साध्य और साधन दोनों हो, यानी कि समुदाय में साध्य भी होता है और साधन दोनों उपलब्ध होते हैं। मनुष्यों का समूह, यानी कि ये एक मनुष्यों का समूह होता है। समुदाय का निर्माण मतलब एक व्यक्ति नहीं कर सकता, समुदाय में समुदाय के लिए व्यक्तियों का एक समूह होना आवश्यक है। मूर्तता, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं समुदाय व्यक्तियों का समूह है जिसे हम लोग देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, यानी कि समुदाय मूर्त होता है। अब हम लोग जान लेते हैं सीमावर्ती समुदाय के बारे में कि सीमावर्ती समुदाय का बात किसने किया था? मैकइवर ने। तो उन्होंने कहा कुछ समुदाय अथवा संगठन ऐसे होते हैं जिनमें संबंधों में यह भ्रम पाया जाता है कि वे समुदाय हैं अथवा नहीं। इसका कारण यह है कि उनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं तो पाई जाती हैं पर कुछ नहीं भी पाई जाती, इसलिए इन्हें सीमावर्ती समुदाय कहा जाता है। तो मैकइवर ने राज्य, जाति, आश्रम, मठ, जेल, पड़ोस आदि को सीमावर्ती समुदाय कहा है। तो जान लेते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो जैसे कि राज्य, तो राज्य का उद्देश्य निश्चित होता है और विशिष्ट होता है, जबकि समुदाय का उद्देश्य एक सामान्य होता है। ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि राज्य को मैकइवर ने क्या कहा है, तो राज्य को मैकइवर ने महासमिति कहा है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, आप लोग जरूर इसको याद कीजिएगा। जाति और शरणार्थी, जाति और शरणार्थी इनमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का अभाव होता है। श्रम और आश्रम, मठ, जेल इनका स्वतः विकास नहीं हुआ रहता है, ये तो बनाया जाता है। और पड़ोस क्यों सीमावर्ती समुदाय है? समुदाय क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रामीण पड़ोस में तो हम की भावना पाई जाती है, लेकिन नगरीय पड़ोस में हम की भावना नहीं पाई जाती है। उम्मीद है इतना तक समझे होंगे आप लोग। तो चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं समुदाय के भीतर समुदाय, यानी कि समुदाय के भीतर भी एक समुदाय हो सकता है। समुदाय के भीतर भी छोटे छोटे अनेक समुदाय होते हैं जिन्हें हम उप समुदाय कहते हैं। जैसे कि पंजाब में रहने वाले लोग अपने आप को पंजाबी कहते हैं, लेकिन पंजाब में ही रहने वाले मुस्लिम, मराठी, बंगाली और नेपाली लोग का अलग अलग समूह है जो लोग कहते हैं कि हम मराठी हैं, बंगाली हैं। तो यानी कि पंजाब में रह रहे हैं, फिर भी पंजाबी समुदाय में रहते हुए भी उनका एक अलग समुदाय है। तो ऐसे समुदाय को हम लोग
उप समुदाय कहेंगे, यानी कि समुदाय के भीतर भी एक समुदाय पाया जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों के मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।